अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम रिसर्च प्रोसेस फ़्लो की बात करेंगे क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेथड के थ्रू। सो बेसिकली अभी तक हमने क्वांटिटेटिव मेथड भी पढ़ ली हैं, क्वालिटेटिव मेथड भी पढ़ रही हैं, इंडक्शन को भी पढ़ चुके हैं, डिडक्शन को भी पढ़ चुके हैं। और अगर आपने अभी तक ये वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप विज़िट कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। ऑल अबाउट रिसर्च की प्लेलिस्ट है, उसके अंदर ये सारी चीज़ें गिवन है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं और भी टॉपिक्स और रिसर्च डिज़ाइन के ऊपर और फर्दर इनमें एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन पे और टॉपिक्स ला सकूँ, ताकि प्रॉपरली एक पूरा का पूरा कोर्स जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पास अवेलेबल हो। तो फ्लो ऑफ रिसर्च टू क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपके पास रिसर्च प्रोसेस होगी, जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एक रिसर्च प्रॉब्लम होगी, और रिसर्च प्रॉब्लम के ऊपर आप लिटरेचर रिव्यू करेंगे। देन उस लिटरेचर रिव्यू की बेसिस के ऊपर आप रिसर्च क्वेश्चंस अपने बिल्डअप करेंगे, जो क्वांटिटेटिव भी हो सकते हैं और क्वालिटेटिव भी हो सकते हैं। क्वांटिटेटिव अगर आप बनाएंगे तो आपके पास रिसर्च क्वेश्चन की बेसिस के ऊपर जो है आप फर्दर जो है हाइपोथेसिस बिल्डअप करेंगे। क्वालिटेटिव बनाएंगे तो आपके पास उसका कुछ ऑब्जेक्टिव होगा और आपके पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट होगी। इन दोनों को आप कंबाइन करते हैं, या इन दोनों के अलावा अगर आप दोनों में से किसी पे भी जाएंगे तो आपको रिसर्च डिज़ाइन करना पड़ेगा। अब रिसर्च डिज़ाइन हम इस चीज़ को कहते हैं कि आपने कौन से मेथड यूज़ करने हैं जिसके थ्रू आपने डाटा गैदर करना है। तो अगर हम क्वांटिटेटिव की बात करें तो हमारे पास जो भी डाटा होगा वो लार्ज डाटा सेट की फॉर्म के अंदर होगा, और हमारे पास जो है हमारे डाटा कलेक्ट करने के थ्रू एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, यानी आप हर एक रिसर्च क्वेश्चन के ऊपर जो है आप डाटा कलेक्ट करेंगे और उसको जो है आप स्टोर करते जाएंगे। देन उसी के वे आप को रिलेशनल डाटा भी कलेक्ट कर सकते हैं कि आपके पास डाटा जो है आपस में को रिलेटेड हो, और जो है आपके पास डाटा जो है वो लिंक्ड आउट हो आपकी स्टडी के साथ। इसके अलावा आप सर्वे कर सकते हैं, इसके अलावा जो है आप क्वेश्चन फिल करवा सकते हैं। तो काफ़ी सारी डिज़ाइन के मेथड्स हैं जिसके थ्रू डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि डाटा ऑलरेडी आपके पास हो और उस डाटा को आप चेक कर रहे हो कि आइदर ये कन्फर्म करता है उस रिसर्च क्वेश्चन के साथ या नहीं। देन उसके बाद जो है आपके पास क्वालिटेटिव मेथड आ जाते हैं। क्वालिटेटिव मेथड के अंदर जो हमारे पास मोटी मोटी यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई हैं वो आपके पास ग्राउंडेड थ्योरी है, एथनोग्राफी है, नैरेटिव है। सो बेसिकली इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं, जैसा कि हमने पढ़ा है, जिसमें स्टोरी आ जाती है, इंटरव्यूज़ आ जाते हैं, फोकस ग्रुप्स आ जाते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग के सेशंस आ जाते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें मिला के क्वालिटेटिव डिज़ाइन बनता है। इसमें आपके पास हाइपोथेसिस नहीं होगा, इसमें आपने डाटा जो है वो आप ओपन टू दी रिसर्च प्रॉब्लम होती है, आप उसके थ्रू कलेक्ट करते रहते हैं और उसको आप अपनी मर्ज़ी से चेंज करते हैं। देन अगर इन दोनों को आप यूज़ करें, जिसको मोस्ट ऑफ द टाइम जो है नहीं अलाउ किया जाता और मोस्ट ऑफ द टाइम जो है उससे बेहतर रिजल्ट्स भी नहीं आते, वो मिक्स मेथड होते हैं और एक्शन रिसर्च उसे कहते हैं। तो बेसिकली उसमें दोनों मेथड्स को मिक्स अप कर लेते हैं कि आप जो है सर्वे भी कर लेते हैं, दूसरी तरफ इंटरव्यू भी करते हैं, और जो है दोनों को कंबाइन करके इंटरव्यू प्लस सर्वे भी आप कर सकते हैं। लेकिन कंबाइंड डिज़ाइन जो होते हैं वो ज़्यादातर ऐसी रिसर्च के अंदर आपके पास जो है फाइंड आउट होते हैं, या ऐसी रिसर्च के अंदर यूज़ होते हैं जो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है जिसकी प्रॉब्लम आपसे सॉल्व ना हो रही है, किसी से सॉल्व ना हो रही है। इसी में फर्दर अगर आप आगे जाते हैं तो आपके पास जो भी डाटा कलेक्ट होगा उसकी आप सैम्पलिंग करेंगे। कोई भी मेथड होगा उसमें सैम्पलिंग होगी, उसके कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, जैसे वेरिएबल्स होंगे क्वांटिटेटिव के अंदर, कंबाइंड के अंदर भी वेरिएबल्स प्लस कुछ थीम्स बनेंगी, क्वालिटेटिव के अंदर थीम्स बनेंगी। देन उसकी बेसिस पे डाटा एनालिसिस होगा, इंटरप्रिटेशन होगी, एंड देन उसके ऊपर आप जो है डिस्कशन, कंक्लूजन, लिमिटेशन और फ्यूचर रिसर्च का टॉपिक देंगे। तो बेसिकली रिसर्च प्रोसेस आपकी रिसर्च प्रॉब्लम से स्टार्ट हुई और आपकी फ्यूचर रिसर्च के ऊपर ख़त्म होगी। अब अगर क्वालिटेटिव की बात करें तो उसकी फ्यूचर रिसर्च एक ओपन एंडेड होती है, वो आपको बिल्कुल जो है एक एग्जैक्ट एक ग्राउंडेड थ्योरी नहीं देगी, वो आपको न्यू थ्योरी जो है बना के देगी और जिसको हम बाद में टेस्ट कर सकते हैं। क्वांटिटेटिव की बात करें तो आपके पास ऐसी थ्योरी होगी जो ऑलरेडी बनी हुई होगी, उस पर डाटा कलेक्ट हो रहा होगा और उसको दोबारा चेक करने के लिए हम ये चीज़ें करें। तो ओवरऑल अगर फ्लो ऑफ द रिसर्च प्रोसेस की बात करें तो ऊपर से सारी चीज़ें आपके पास सेम है, सिर्फ नीचे एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस के और डिज़ाइन जो है बेसिकली जो चैप्टर आपके पास होता है मेथोडोलॉजी का, वो आपका चेंज होता है, बाकी सारी चीज़ें और बाकी सारे काम आपके पास सेम होते हैं। तो ये था फ्लो ऑफ रिसर्च प्रोसेस थ्रू क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च, और ये वीडियो थी यहीं तक। लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, शुक्रिया।